नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है ममता मेहता जी के द्वारा लिखी हुई हास्य कहानी हीरोइन हाउसवाइफ। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उल्टी लटे सवार लूं। ब्यूटी पार्लर में विशाल आईने में स्वयं को देखकर स्वयं पर ही मुग्ध हो रही मैं अनायास ही गुनगुनाने लगी। ब्यूटी पार्लर वाली ने मुस्कुराते हुए फाइनल टच दिया। फिर मैं यह सोचते हुए उठ खड़ी हुई कि आज तो अचानक इस तरह इनके सामने जाकर इन्हें चौंका ही दूंगी। बड़े उल्लासित मन से मैं घर पहुंची। पूछा, सुनिए, देखिए, बताइए ना कैसी लग रही हूं मैं। मेरा मन नाच रहा था, पलकें बोझिल हो रही थी। लग रहा था कि मुझे देखते ही ये मेरी तरफ बढ़ेंगे और उफ, आगे सोचा ना गया। कान शहद में घुलने की आस में इनकी तरफ झुक गए। इन्होंने देखा और कहा, अच्छी लग रही हो, अब जाओ मुंह धोकर आओ। मेरे कान खड़े हो गए। मैं बिफर उठी। क्या 2 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठकर स्वयं को हीरोइन की तरह सजाकर 1,000 क्या इसलिए खर्च किए हैं कि फंक्शन में जाने से पहले ही मुंह धो लूं? या क्यों नहीं कहते कि मेरी सुंदरता देखकर जलन हो रही है। अभी मेरी जगह आपकी भाभी या कोई और होती तो तारीफों के पुल बांध देते। बस मेरी ही तारीफ करते हुए जबान पर छाले पड़ जाते हैं। मुंह धो आओ। 1,000 सुनते ही इनका मुंह खुल गया। 1,000? मैंने कहा था तुमसे जाकर कि 1,000 का चूना अपने चेहरे पर पुतवाओ। जब इमारत खंडहर होने लगे ना, तो उस पर कितना भी रंग रोगन करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पारा 7वें आसमान पर था। मैं खंडहर? इनडायरेक्ट वे में मुझे ध्वस्त इमारत बता रहे हैं। खुद को देखा है कभी आईने में? खंडहर भी आपसे अच्छा होगा। मेरी सुंदरता तो ताजमहल की तरह सुंदर, बुलंद और खूबसूरत है। जलकुकड़े कहीं के। ये और भी चिढ़ गए। जितना खर्च ताजमहल के रखरखाव पर नहीं किया गया होगा, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे रखरखाव और बनाव श्रृंगार पर खर्च करता हूँ। तब कहीं जाके आज इस लायक हुई हो। मैं भी चुप नहीं रही। इतना ही ध्यान रखा होता ना, तो आज यहाँ खड़ी आपकी बकवास नहीं सुन रही होती। कहीं हीरोइन या मॉडल बनी होती, शान से बाहर घूम रही होती। आए बड़े खर्चा करने वाले कंजूस पक्की चूस। आज भी आप इसीलिए चिढ़ रहे हो कि कहीं किसी की नज़र ना मुझ पर पड़ जाए और वो मेरा हीरोइन या मॉडल बनने के लिए चयन कर ले। इनका मुंह बन गया। हीरोइन या मॉडल? अरे गलती से किसी ने तुम्हें देख लिया ना, तो हेलो हाय बाय बाय जैसे रोल मिलेंगे। कटरीना करीना वाले नहीं। जरा एक बार फिर से शक्ल देख लो अपनी शीशे में, ताकि यह मुगालत भी दूर हो जाए। मेरे कान लाल हो गए, पर चुप नहीं रही। ना सही करीना कैटरीना, श्रीदेवी माधुरी जैसे रोल तो मिलेंगे। आपको क्या, आपके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। हाँ, तो क्या कर रही हैं माधुरी? धक धक गर्ल एक्सपर्ट की तरह बर्तन मांज रही हैं। तुम्हारा भी यही काम है। जाओ अपना काम करो। गुस्से के मारे मेरा दिमाग चकरा गया। हाँ, आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं यही करती रहूं जिंदगी भर। आपके कपड़े धोती रहूं, खाना बनाती रहूं, आपको संभालूं, आपके बच्चे को भी संभालूं, बस। और कुछ करूंगी तो आप में असुरक्षा की भावना जो बढ़ जाएगी। ये तुनक कर बोले। सभी औरतें यही करती हैं। तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो। हीरोइन भी यही करती हैं। काजोल सुपर रिन लेकर कपड़े धो रही हैं। रवीना टंडन हस्बैंड की एसिडिटी का ख्याल रख रही हैं। सोनाली बच्चे की हेल्थ के बारे में सोच रही हैं, तो जूही चावला बच्चों के स्वाद के बारे में। क्या तुम कुछ अलग कर रही हो इन सब से? हीरोइन होकर भी उन्हें ये सब काम करने में दिक्कत नहीं है, और तुम्हें देखो, ये दंदनाते अंदर तैयार होने चले गए। मैंने सिर पीट लिया। मेरी तुलना हीरोइन से भी कर रहे हो तो किस रूप में? इतना सच संवर के आई, तारीफ के 2 शब्द नहीं फूटे मुंह से, उल्टा मूड खराब कर दिया। हीरोइन में भी हाउसवाइफ दिखेगी, पर अपनी वाइफ यानी हाउसवाइफ में हीरोइन कभी नहीं। मैं भी मन ही मन उबलती अंदर चली गई। आईने के सामने खुद को निहारती कंफ्यूजन में खड़ी रही कि क्या करूं, मुंह धो लूं या रहने दूं। आंखों के आगे 1,000 का नोट नाच रहा था।